फोन आपने उठाना नहीं, काम धंधा आपने कराना नहीं, विकास आपने कराना नहीं है, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो इसलिए यहाँ से चंद्र प्रकाश जीत रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। एक आईएएस अधिकारी कैंडिडेट हमको मिल गया, विधायक मिल गया, और हमें क्या चाहिए, जिसको कानून बताने की जरूरत ही नहीं है। चंद्र प्रकाश जी जो हैं वो हैं धरातल से जुड़े हुए नेता, उनको हकीकत पता है। ये है जी बाय एयर वाले नेता, ये जस्ट वोटों के टाइम आते हैं, उसके बाद बाय एयर यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद ना कोई फोन कॉल है, ना ये आते हैं ना ये जाते हैं। ये मिलनसार आदमी है, बिल्कुल कानून के जानकार है। यही चंदन नगर का चंद्र प्रकाश जी यही उजाला लेके आएंगे, नहीं तो हम तो अंधेरे में बैठे हैं, बिल्कुल बैकवर्ड में ये रखे हमको। तो आप विकास की बात करो, पैसे की बात, 1100 करोड़ इन्होंने गोद में डाल के ऐश करे अमेरिका में जाके। हीरो का व्यापार है, यहाँ से कुछ नहीं लेना। ये बार बार बाहर की बात करें, हम हिंदुस्तान का आदमी कोई भारी नहीं है, अमेरिका से आएगा वो भारी होता है। हमारे गांव में तो जी एक तरफा चंद्र प्रकाश जी का है, पूरा माहौल ही कांग्रेस का है। हमने तो जयप्रकाश जी के टाइम में भी मन बना लिया था, और अब ये अपने मिल गए हमको, और चाहिए क्या। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर के चंदन नगर में मौजूद हूं। जानते हैं चंदन नगर में कितना विकास हुआ, किसके साथ हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, चंद्र प्रकाश के साथ जाएंगे या भव्य बिश्नोई के साथ जाएंगे। देखते हैं किसका कितना माहौल, कौन किसके साथ, किसको डालेंगे वोट, किसका करेंगे सपोर्ट, कौन इनसे मिलता है, कौन इनका काम करवाता है, काम नहीं करवाता है, कितना काम हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ, सारी चर्चाओं में बात करेंगे। चाय की दुकान है और इनके पास काफी साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, माहौल जान लेते हैं। इनको थर्मामीटर लगाते हैं कि भाई किसका माहौल कितना है, किसका टेम्परेचर कितना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? हाल चाल बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं आपका लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। धन्यवाद तो कर दिया आपने। वोट वाट किसको डालेंगे? वोट यहाँ से चंद्र प्रकाश जीत रहे हैं, 500 वोटों से लीड है। अच्छा, हाँ जी। मगर एक बात ये कहते हैं भव्य बिश्नोई ने बहुत काम किया है। ऐसे सर, भव्य बिश्नोई ने कहने में और करने में अंतर है। 1100 करोड़ बता रहे हैं, बेटा 800 करोड़ बता रहे हैं, 300 करोड़ कुलदीप बिश्नोई बता रहे हैं, कभी 300 वो बता रहे हैं, कभी 800 बता रहे हैं। यहाँ तो आपके सामने टूटी फूटी सड़कें हैं, कोई रोड नहीं बन रहा, यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। जिस रोड पे आप खड़े हो ये कांग्रेस पार्टी से सावते जिंदल का बनाया है, शिव मंदिर से लेकर वहां तक। आज तक 56 साल के जो गढ़ में कहते ना हमारा गढ़ है, उस गढ़ में उसने यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया आज तक भी। चंद्र प्रकाश की बात करूं, चंद्र प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता लोगों से? मिलता है। भव्य बिश्नोई भव्य बिश्नोई नहीं मिलता। इलेक्शन से 1 महीने पहले आते, 1 महीने पहले आते, उनका एक नुमाइंदा है यहाँ, कोई खोकर नाम का है, वो घंटी मारते हैं और मेरे को कहता है मेरा भाइयों 1.5 साल तुमने गुजार दी, 1.25 साल में तुम्हें 1 महीने पहले मेरे पास आओ, बीच में तुम्हारे पास फोन मारे, तुम फोन ही कौन उठाओ, आज किस लिए आए हो? बोले इलेक्शन आ गए सर पे, तो इलेक्शन वालों के पास जाओ, हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? फोन आपने उठाना नहीं, काम धंधा आपने कराना नहीं, विकास आपने कराना नहीं है, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो इसलिए यहाँ से चंद्र प्रकाश जीत रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। मगर एक बात है, मोदी जी की रैली भी है, कहते हैं हम माहौल बना देंगे। मोदी जी की रैली तो फ्लॉप हुई है, रैली तो कल राहुल गांधी जी की हुई, लाखों आदमी आए हुए थे असंत के अंदर, और इसी तरह बरवाड़े के अंदर। अभी 30 तारीख से राहुल गांधी जी हर विधानसभा में पहुंचेंगे, बरवाड़ा छोड़ के, असंत छोड़ के, हर विधानसभा में हरियाणा में पहुंचेंगे। राहुल गांधी का दौरा है, रथ यात्रा। एक बात है, राहुल गांधी पीछे अपने एमपी के तो उनको पीएम तो बनाया नहीं। और आदमपुर की बात करूं, आदमपुर में हर बार आपको 56 सालों से विधायक भव्य बिश्नोई मान लीजिए, भजनलाल परिवार मान लीजिए बन रहा है, कहते हैं हमारा परिवार है, हम काम करते हैं। आप कहते हैं काम नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ परिवार है ही नहीं। भजनलाल था जब परिवार था, भजनलाल था जब परिवार था, भजनलाल के बाद तो परिवार है ही नहीं। बताओ कब आए बीच में? हमने किसी से पूछ लिया कभी भजनलाल का परिवार आया हो, कभी कुलदीप बिश्नोई आया हो, भव्य बिश्नोई आया हो? तो बताओ। जीतने के बाद शकल ही नहीं दिखाई देती, बिल्कुल कहाँ शकल ही नहीं दिखती। शकल भी दिख जाए तो भी कह जाए भैया आया था, थोड़ी बहुत छाया पड़ी थी, हवा लगी थी, ना तो हवा लगी ना छाया पड़ी। बोलना और करने में रात दिन का अंतर होता है, ये बिना हड की जीभ है, कुछ भी बोल जाए। इस बात में हम सहमत नहीं है। झूठे में और सच्चे में रात दिन का अंतर होता है। झूठे की वैल्यू होती है, सच्चाई छुप जाती है, लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आके रहती है। बिल्कुल आपसे पूछूंगा जी। एक बात कहते हैं, आपके गांव में जब पत्रकार पहुंचते हैं भव्य बिश्नोई के लिए सवाल पूछते हैं, तो एक बात कहते हैं कि भाई चंद्र प्रकाश हमारे यहाँ नहीं आता, चंद्र प्रकाश ने कोई काम नहीं करवाया, कभी मिला नहीं हमसे। आप तो कह रहे हो यहाँ मिला नहीं, इसी रोड के ऊपर आप यहाँ से जाओगे 3 किले आगे उसी की 9 एकड़ जमीन पड़ी है। अच्छा, कैसे नहीं मिलेगा? आप ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री देख सकते हो। अच्छा,
आज की नहीं, कम से कम 50 साल से इसका पूरा परिवार आर्य नगर से है। यूं लगाओ हमारे तो घर फैमिली के हो गए, यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल नजदीक के, ये घर के पड़ोसी हो गए, घर के पड़ोसी हो गए, खेत के पड़ोसी हो गए। और दूसरा, एक आईएएस अधिकारी कैंडिडेट हमको मिल गया, विधायक मिल गया, और हमें क्या चाहिए, जिसको कानून बताने की जरूरत ही नहीं है। विधायक की बात करूं, फिलहाल मौके के जो विधायक है 56 साल से विधायक है, भजन लाल जी का बड़ा नाम है। भजन लाल जी ने हल्के में बहुत काम करवाए हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं मैंने काम करवाया, मेरे बेटे ने 800 करोड़ का विकास करवाया है। उपचुनाव में आपने जिताया था, उसके बाद 800 करोड़ का काम करवा दिया आपका, फिर भी कहते हैं आप चंद्र प्रकाश को वोट देंगे। देखो जी, कागजों में जो कुछ भी हुआ, धरातल में कुछ नहीं हुआ। 800 करोड़ का आप एक बार कैमरामैन से कहिए, यहाँ दिखाए पानी की निकासी। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी है, ना निकासी के लिए वो है। और जो भी है आपके बिल्कुल अपनी आंखों से देखो आप। यहाँ इलेक्शन के लिए आते हैं, उसके बाद उनके कोई दर्शन भी नहीं होते। अच्छा। और इनके पास जाते हैं, यही विश्वकर्मा में कॉलोनी के अंदर वहां रास्ते में मिलते थे, या आर्यनगर जाते हैं तो वह घर पे मिलते हैं। अच्छा। और खेत में आते हैं तो यह मिल जाते हैं। मिलनसार आदमी है, बिल्कुल कानून के जानकार है। यही चंदन नगर का चंद्र प्रकाश जी यही उजाला लेके आएंगे, नहीं तो हम तो अंधेरे में बैठे हैं, बिल्कुल बैकवर्ड में घेर रखे हमको तो। यहाँ हल्के की बात करूं, हल्के में तो कहते हैं 800 करोड़ विकास किया, सदलपुर, सरंगपुर, खैरमपुर, भाणा, बालसमंद, इन साइड में बहुत काम किया हम लोगों ने। देखो जी, वहां गए हैं, आप भी गए होगे मीडिया की तरफ से, अपने दीपेंद्र जी भी आए थे, जयप्रकाश जी भी आए, आपने भी देखे होगे। गाड़ियां ही नहीं चल रही, कितना रोड फूटा हुआ है, ना पानी की निकासी है आदमपुर में। उसी के ऑफिस के सामने ही देख लो आप, जो कार्यालय बना रखा है, कितना रोड फटा हुआ है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, किसको देंगे वोट, किसका करेंगे सपोर्ट? विधायक भव्य बिश्नोई है, मौके के विधायक है, एक तरफ चंद्र प्रकाश है जो रिटायर्ड आईएएस है, किसका साथ देंगे, किसका सपोर्ट करेगा? आपके गांव में क्या कुछ माहौल है? हमारे गांव में तो जी एक तरफा चंद्र प्रकाश जी का है। अच्छा। पूरा माहौल ही कांग्रेस का है। हमने तो जयप्रकाश जी के टाइम में भी मन बना लिया था, और अब ये अपने मिल गए हमको, और चाहिए क्या। राम राम जी। राम राम। भाई साहब, युवा है, किसका साथ देंगे, किसका सपोर्ट करेंगे? हम तो बिल्कुल कांग्रेस का करेंगे जी, चंद्र प्रकाश जी का करेंगे यहाँ से, क्योंकि मगर आपके यहाँ के लोग भी कहते हैं कि हम भव्य बिश्नोई के साथ जाएंगे, उनका भी सपोर्ट करेंगे, उनको हम वोट देंगे, उनको जिताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ देखिए, आप देखिए, क्योंकि ये हिसार से जस्ट नजदीक सबसे पहला गांव है। हमसे आगे भी गांव काफी हैं। किसी भी गांव में अगर आप जाओगे तो हर गांव में आपको सब मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। अच्छा। ये इकलौता गांव ऐसा है जो हिसार से बिल्कुल टच में है। दोनों तरफ नहरें लगती है, उसके बावजूद पीने का पानी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, कोई सड़कें नहीं है। रही बात गढ़ की, न्यूज में और कहीं भी देखते हैं बोला गढ़ है, गढ़ है। गढ़ का तो पता नहीं, हमारी गाड़ियां यहाँ से चलती है तो वो गढ़ गढ़ जरूर करती है। ये बात है। रही बात सड़कों की, वो कह रहे हैं हमने 800 करोड़ लगा दिए, हमने 5 करोड़ लगा दिए, हमने इतना लगा दिया, हमने 1100 करोड़ लगा दिया। हमारे चंदन नगर में तो सिंगल एक ईंट भी नहीं लगी। वो आप देख सकते हैं, जितनी गलियां बनी पड़ी है सभी, आप कैमरामैन से कहोगे यहाँ की लोकेशन दिखाए, रोडें बिल्कुल बुरी हालत में है, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज तो दूर की बात है, घर की निकासी भी नहीं है। मगर एक बात है, आप कहते हैं कि वोट हम चंद्र प्रकाश को देंगे। चंद्र प्रकाश को वोट क्यों देंगे? क्योंकि फिलहाल की बात करूं, मौके के एमएलए हैं, सरकार भी थी, उन्होंने काम नहीं करवाया, चंद्र प्रकाश काम करवा देगा। ऐसा है जी, देखिए चंद्र प्रकाश जी जो हैं वो हैं धरातल से जुड़े हुए नेता, उनको हकीकत पता है। ये है जी बाय एयर वाले नेता, ये जस्ट वोटों के टाइम आते हैं, उसके बाद बाय एयर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ना कोई फोन कॉल है, ना ये आते हैं, ना ये जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी को किस तरीके से आपके गांव में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ रुझान है, कितने के वोट मिलेंगे? ऐसा है जी, ये मान के चलो आप, बिल्कुल एक तरफा चंद्र प्रकाश जी को वोट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जितनी भी टोटल पब्लिक है बिल्कुल परेशान है, चारों तरफ से हताश हो चुकी है। आज तक यहाँ पे 56 साल से ये बोल रहे हैं हम राज कर रहे हैं, 56 साल से, 56 साल में एक सिंगल काम भी हमारे एरिया में नहीं हुआ। बिल्कुल। नमस्कार जी, आपसे पूछूंगा, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, भव्य बिश्नोई कहते हैं 800 करोड़ का विकास किया। चंद्र प्रकाश दिखाना चाहूँ, चंद्र प्रकाश की बात करूंगा, चंद्र प्रकाश जी ने कितना का काम किया? जांगड़ा परिवार कितने के आपके यहाँ? सर मैं आपको बताता हूँ, मतलब 89 से मैं यहाँ हूँ। अच्छा। हमने कॉलोनियाँ काटी, वैसे मैं रहता हूँ प्रेम नगर में हूँ। अच्छा। ठीक है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, और ये क्या है, ये सब फर्जी काम है। हमारे को दिखा देते हैं, करा देते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। कागजों में हो जाता है और बाकी कुछ होता नहीं, धरातल पे होता नहीं। हाँ, धरातल पे नहीं होता है। हमारे को दिखाई थी यहाँ, ये मेरी कॉलोनी है, ये अच्छा। मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखाओ भाई, रोड दिखाओ। ये मेरी कॉलोनी है। इसमें दिखाया गया था कि नालियां निकाली जाएंगी। पीछे सरपंच ने मेरे से मांगा था लिखित रूप में भी रोड बना देंगे। सरपंच अपना कौन है, वो वजीर नंबरदार, उसने मेरे से लिखित में मांगा गया था। और ये उसको के कौन सी कॉलोनी है, तिलक नगर, इसमें मांगा गया था
कि मैं आप मेरे को लिखत में दे दो ये कॉलोनी मेरी काटी हुई है मेरे फादर की, तो मैंने लिखत में भी दिया, तो एक रोड निकाला, बाकी कुछ निकाला गया इसमें। बिल्कुल काम नहीं हुआ, मतलब ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल? माहौल जी चंद्र प्रकाश का एक तरफा है जी। भव्य बिश्नोई कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं मैंने 56 साल से हम काम करें, विकास कर रहे हैं। भजनलाल जी ने क्या, कुलदीप जी ने क्या, आप कहते हैं काम नहीं हुआ? विकास है, वोटे टाइम आते हैं बोले हम काम कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, काम का तो मतलब ही नहीं कोई। अच्छा, वोटे टाइम पे आगे चले जाएंगे वोट लेके। ये देख लो ये ये बात है, कॉलोनी, हाँ। ये बात है। ये बात है। मगर एक बात कही जाती है, आपके गांव के लोग एक बात कहते हैं कि भाई हम भी भव्य बिश्नोई सपोर्टर, आपके हर एक गांव में सपोर्टर होते हैं, भव्य बिश्नोई के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, इनेलो के भी होते हैं, तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भव्य बिश्नोई ने काम नहीं किया? नहीं नहीं, काम तो करा था, दिखे यार, सबने दिखा रही है, पड़े टूटे पड़े रोड सारे क्या करे? क्या काम करे? उसने नहीं किया। काम नहीं किया। कांग्रेस का एक तरफा माहौल कांग्रेस का ही किसको है। सपोर्ट करेंगे? चंद्र प्रकाश को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे। वैसे अब चंद्र प्रकाश के यहाँ से आदमी मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है जी, मिले क्यों होगा? मिलेगा, अच्छा, बढ़िया मिलेगा। कहीं ये हो आप उनको जिताते हैं और ये गाड़ी में बैठ के चले जाए? नाना गाड़ी बैठनी है कोई नहीं है, अच्छा ये गाड़ी बैठनी है, वोटे कौन यार? अच्छा अच्छा, ये बात है। ये बात है। राम राम जी। राम राम। किसका करेंगे सपोर्ट, किसका करेंगे संयोग, किसको देंगे वोट? क्या माहौल है, क्या हवा है? थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर बता दीजिए। हम तो जी यहाँ से कांग्रेस को देंगे वोट और कांग्रेस को ही जिताएंगे, चंद्र प्रकाश जी को यहाँ, क्योंकि हमारे ये पड़ोसी हैं और जो आर्यनगर यहाँ नज़दीक है, और ये जो है अपने खेती बाड़ी से, मतलब इनके सारे परिवार जो है जमींदार के परिवार से हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जमींदार के परिवार से हैं। और तो विधायक भव्य बिश्नोई की बात करूं, मौके के विधायक हैं, भजनलाल जी ने कहते हैं हमने काम किया था, कुलदीप जी कहते हैं हमने काम किया है, हमने आदमपुर में काम किया है, काम करेंगे, फिलहाल विकास भी कर रहे हैं, 800 करोड़ का विकास गिनाते हैं, आप लोग कहते हैं काम नहीं। देखो ऐसा है, यहाँ तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे भी यहाँ 35-40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, हमने तो कोई ऐसा विकास देखा नहीं इसका। ना तो पानी की जगह पानी है, अच्छा, और ना ही यहाँ पर लाइट भी इतनी कम रहा करती पहले, अब तो खैर होगी कुछ थोड़ी बहुत, बाकी है ना तो सड़क है ना निकासी है। अब बताओ, ये एक गांव ऐसा बसा हुआ है इतने दिन से, इसके अंदर मान लो वाटर सप्लाई नहीं है, सुनसान भूमि नहीं है, उसको कौन कहेगा गांव है ये? अच्छा, ना तो गांव में है ना शहर में, कुछ किसी चीज में आप नहीं है। बीच में रह गए। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है यार। बिल्कुल 3 साल से 3 प्लान से इनको देते रहे वोट, बनाते रहे, अच्छा, भाई अब बनेगा, इंतजार करते रहे कि हाँ भाई यहाँ पर पानी भी आएगा, स्कूल भी बनेंगे हैं और सुनसान भूमि बनेगी, ऐसा कुछ ही नहीं बना। ये कहते हैं ये कहते हैं हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, समय लगता है काम करने में, ये बात कहते हैं भव्य बिश्नोई। जी देखो 3 प्लान हो गए इनको, हमने देखते हुए कि हाँ भाई इनको जिताते हुए, बाप को भी जिताया, बेटे को जिताया, पोते को भी जिताया यहाँ से, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। पानी ढो ढो के मर रहे हैं लोग, नहर पे से लाते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी जाते हैं पीने के लिए। अच्छा और किसी घर में पूछ लेना करीब भी कहाँ से लाते हो पानी, कहेंगे नहर पे से लाते हैं, वहाँ गुरुकुल के पास से। अच्छा गुरुकुल यहाँ से कम नहीं तो 2.5-4 किलोमीटर है। अच्छा, काफी परेशान है आप लोग। परेशान है जी बिल्कुल। तो फिलहाल वोट किसका स्वाद बना रहे हैं, वोट किसको देंगे? चंद्र प्रकाश को देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हुए हैं और क्या कहते हैं जमींदारों से मिलते जुलते हैं, अपने पड़ोसी हैं, खेत भी हैं उनके, घर भी यही है, निकलते भी वहाँ मिलेंगे, सारी चीजों का वहाँ है। विधायक भव्य बिश्नोई लगा लीजिए, कुलदीप जी एक बात कहते हैं कि चंद्र प्रकाश बाहरी है। वो तो जी ऐसा है, जीतने के बाद अपने फ्लाइट पकड़ी और बाहर हो गए, फ्लाइट पकड़ी बाहर होगी, वो तो विदेश में रहना, उन्होंने यहाँ क्या रहना, उनको क्या पता भी क्या समस्या है इनकी। बिल्कुल, आपसे पूछूंगा जी, एक बात कहते हैं कुलदीप बिश्नोई जी ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में कि चंद्र प्रकाश बाहरी कैंडिडेट है, आदमपुर हल्के का नहीं है। चंदन नगर आदमपुर के अंदर ही है जी, और चंदन नगर के अंदर इनकी प्रॉपर्टी जमीन पड़ी है, कोठियां रही। 1 मिनट कलास भाई, यही जमीन पड़ी है, आप जाके देख के आओ, उनके मुजारे बैठे हैं, पूछ के आओ किसकी जमीन है। अच्छा, डेली हर हफ्ते आते हैं, खेत फील्ड को संभालते हैं। और चंदन नगर अगर भारी है तो फिर तुम तो सभी चंदन नगर वासी भारी हो गए। तो यही बात है, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ, भरे इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। 1 मिनट सर, चंदन नगर का अगर कैंडिडेट अब ये विधायक भारी हो गया, यहाँ का रहने वाला, तो फिर अंदर वाला कौन हो गया मेरे को ये बताओ? जो विदेश में रहते हैं वो तो यहाँ के हो गए, और जो यहाँ रह रहे हैं धरातल पे वो भारी हो गए। बिल्कुल, ये आपके चैनल के, आप या उनके पास जाए तो ये पूछना भी। बिल्कुल एक सवाल आपका रहेगा, बिल्कुल पूछेंगे इस सवाल आपसे। ये पूछूंगा क्या कुछ माहौल है, किसको वोट डालेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। सभी लोग आप कह रहे हैं चंद्र प्रकाश बहुत बढ़िया आदमी है, भव्य बिश्नोई ने काम नहीं किया, मगर भव्य बिश्नोई कहते हैं 800 करोड़ का विकास किया। देखो जी, विकास तो आपके सामने है, हाँ जी, सिर्फ कागजों में विकास है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। और कैमरे से आप देख सकते हो, डोर टू डोर जाके देख सकते हो, सर्वे कर सकते हो। और यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, ना निकासी के लिए पानी है, और ना ही शमशान घाट है। अगर यहाँ आदमी गुजर जाता है उसके लिए भी 2 गज जगह नहीं है, उसको भी सहारे जाना पड़ता है जी। अच्छा, तो भाई बहुत बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात बता दीजिए। शमशान भूमि मारी देड़ी है न्यूरी श्रीनगर। अच्छा,
मेघराज ठेकेदार का पोता हूँ। हमारी दही हुई यहाँ से शमशान भूमि के लिए वहां जाना पड़ता है आदमी को फुकड़े के लिए। अच्छा, काफी परेशानी है, ये कहते काफी परेशानी। राम राम जी, राम राम। किसको देंगे वोट आप? कांग्रेस को देव, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे? ना। क्यों नहीं देंगे भाई? कौन देव? क्या दिक्कत आ रही है? काम ही कौन करे? वो कहते हैं मैंने 800 करोड़ का काम किया है। हाँ, कर दिया। करे महल तीन रख के देख लो। अच्छा, आपसे पूछूंगा, चंद्र प्रकाश जो खड़े हुए हैं कितने के मिलते हैं, कितने के मिलते हैं? ये पड़ोसी हो गया तुम्हारा, पड़ोसी आपका? पड़ोसी हो गया और क्या हो गया? अच्छा, ये ठीक आदमी है क्या? हाँ, पानी ठीक है इधर खाने पीना पानी खड़ुआ नहर पहुंच जाओ। नहर पर लिया कुछ ही कौन पानी भी खोस लिया। हम्म। भजनलाल की बात कर रहे हो आप, विकास की। सावित्री जिंदल ने 1,80,00,000 का फंड भूपेंद्र हुड्डा से लेके आई। महिंद्रा जोड़ की जमीन, महिंद्रा जोड़ की जमीन, रेजुलेशन पास हो गया, पानी पास हो गया, सब कुछ पास हो गया। और अपनी जमीन का रेजुलेशन भजनलाल ने रामस्वरूप सरपंच को कह के रेजुलेशन वापसी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि पावर बड़ी होती है, सरपंच छोटा होता है, पावर बड़ी होती है। जो हमारा 1,80,00,000 का जो फंड आया था ना पानी का, वो भी इसने उल्टा ले लिया। जो हमारे को पानी मिलने वाला था ना, जो हम पीने वाले थे, वो भी खोस लिया। अब विकास की बात करो, पैसे की बात, 1100 करोड़ इन्होंने गोद में डाल के ऐश करे अमेरिका में जाके। हीरो का व्यापार है, यहाँ से कुछ नहीं लेना। ये बार बार बाहर की बात करें, हम हिंदुस्तान का आदमी कोई भारी नहीं है। अमेरिका से आएगा वो भारी होता है। हिंदुस्तान का बच्चा या आदमी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा अधिकार है। हम हिंदुस्तानी है, तो इसलिए हम बाहर के नहीं है। चंद्र प्रकाश तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे, और कुलदीप बिश्नोई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 15 में। हम अंदर हो या वो बाहर हो या नहीं, 2.5 किले तो जमीन ये सामने, ये तो पेड़ दिखला है, वो जमीन है। हाँ, उन्हीं के खेत में सफेदा सामने। अच्छा, वो तो बाहर का हो गया। और जो कुलदीप बिश्नोई की यहाँ जमीन ही नहीं है। आदमपुर यहाँ से कितनी दूर पड़ती है? आदमपुर के भी नहीं है, मेमनपुर रोई के ही है। मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने तो अपना बिजनेस किया था अनाज मंडी में दुकान लेके। ये मेमनपुर रोई के हैं, ना कि आदमपुर के हैं। मैं आपको असली घट बताता हूँ। अच्छा, तो मेमनपुर रोई वाला बाहर का है या आर्यनगर का बाहर का है? आप मेरे बिल्कुल सही बात है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी, आपका बंदा यही है। तो बंदा हमारा यही का है, तो उसको जाके ये बोलना चंद्र प्रकाश यहाँ से जीत के जा रहे हैं, बीजेपी भाग रही है, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। एक बात आपसे पूछूंगा, फिलहाल ये कहते हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मगर आप कहाँ तक मानते हैं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, उनका गढ़ रहा है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? कोई गढ़ नहीं होगा। अच्छा। 3 पीढ़ी हमने जिताया हमको। ऐसा भजनलाल शुरू में बाहर गांव में काम करे हैं, और अब ये चंद्र प्रकाश खातर कह रहे हैं ने भाई ये बाहर का है, फलाना है। इसी चंद्र प्रकाश के परिवार में भजनलाल ने सारा लिया था। मोहम्मदपुर रोई का है वो, ठीक है। उसकी शर्म से 3 पीढ़ी हमने जिताया है इनको। अच्छा, बार बार मतलब आया, हाथा जोड़ी करके वोट ले गया। एक नलका पानी का भी नहीं लगाया इस नहर पे। और भाई है ना बम्मन पानी है, उन पानी लगाया, धर्म करे हैं। अच्छा, इसने तो प्याऊ का भी संतन कौन कराया, बिल्कुल। और कोई काम नहीं कराया इसने, ठीक है। ना कोई किसी का बंदा लड़का लगाया है नौकरी, ना किसी का सारा दिया है, किसी चीज का सारा नहीं है इसका। वोट ले जाता है और चले जाता है, और कुछ नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और चंदन में ये हाँ जी, चंद्र प्रकाश, रामजीलाल इनका परिवार है, इनके वहां भजनलाल पीछे रहा, ये बाहर का बता रहे हो। पीछे इनके अंदर रहा करता इनके आर्यनगर। अब बाहर का कैसे बता रहे हैं? उस टाइम उस टाइम में इसके अंदर रहा करता है, इनका सारा लिया करता भजनलाल के लिहाज में ही हम वोट दे रहे थे जी इसको। हाँ, हाँ, पिछली बार भी जितनी बार इनको वोट दिए हम रामजीलाल की परिवार की तरफ से ही वोट दिए। हाँ, रामजीलाल के परिवार से पहले के जुड़े जुड़े हैं, उसी हिसाब से हम भजनलाल को वोट दिया करते हैं, अच्छा, ठीक है। और चंद्र प्रकाश को जिताएंगे, फुल वोटा से जिताएंगे, ठीक है। और कांग्रेस ले आएंगे और बीजेपी हटाएंगे। इस सरकार में तो नौकरी भी नहीं है, छोकरी भी नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। और नशा कर करके लड़के मरते हैं, और नशा ज्यादा फैल गया, कोई कहना सुनना है, नौकरी मिलती नहीं पढ़े लिखों को, और दुरुक्ति हो रही पूरी, ठीक है। माँ बाप है परेशान, महंगाई से परेशान, सारी चीजों से परेशान। पानी पीने का पानी नहीं है यहाँ, मुसान भूमि यहाँ नहीं है, कोई पानी का निकास यहाँ नहीं है, कोई भी हिसाब किताब नहीं है यहाँ, ना रोड़ा का। और कहीं करे होंगे, इसने करे होंगे तो हमारे यहाँ कॉलोनी में 56 साल है, कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पीने की पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है। कहते हैं नहर से पानी लाते हैं, काफी दूर से जाके पानी लाना पड़ता है, और यहाँ पर सड़कें तो टूटी फूटी है ही, मगर यहाँ पे पानी की निकासी भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है।
तो चंदन नगर के लोगों से बातचीत की। आप लोग कमेंट कर बताएं कैसा माहौल था, किसकी तरफ ये है, किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, किसका करेंगे सहयोग। मेरा काम था बात करनी, थर्मामीटर लगाना, पूछना। मैंने पूछा, इन्होंने बताया, आपने देखा। अभी आपका काम है शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको आगे भी अपडेट देंगे। 4-5 जगह जाएंगे, पूरे गांव के थर्मामीटर लगाएंगे, कौन किसकी तरफ, क्या कुछ माहौल है। धन्यवाद।